हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्ट्रेंथ फॉरवर। होप यू आर डूइंग वेल एंड मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट्स। बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। क्या यहाँ पर फर्दर पॉसिबिलिटीज नजर आती है? लास्ट वीडियोस में हमने क्या डिस्कशन किया था उसको यहाँ पर रखेंगे, और साथ में अभी क्या चल रहा है और आगे क्या पॉसिबिलिटी है उन सबको यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना सबसे पहले, क्योंकि पैसा नहीं लगता है सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। अपडेट्स पहले देखेंगे। लास्ट वीडियो जो हमने डिस्कस किया था कि यहां पे जब भी कोई स्टॉक अपने रेजिस्टेंस पर कंसोलिडेट करता है, स्पेशली 5 सेशन 4 सेशन, तो ब्रेकआउट बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और 328 से लेकर के 332 ये आपका रेजिस्टेंस जोन शेयर ने 1 2 3 4 5 6 और शायद कल भी 6 से 7 सेशन लगातार अपने रेजिस्टेंस पर हैंगिंग सपोर्ट लिया। और जो लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था परसों के दिन, वहां पर आपको बायर नजर आए थे अपने रेजिस्टेंस के नीचे, यानी सस्टेन और हैंगिंग सपोर्ट वाली कंडीशन बनी और शेयर ने ब्रेकआउट देने के लिए कोशिश यहां पर करी है। ठीक है, न्यूज पर आते हैं। ठीक है, न्यूज क्या है? जियो ब्लैक रॉक टू डिसरप्ट इंडियाज फंड्स सेक्टर विद लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी। लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी जो जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड ने यहां पर चलाई है, इन्वेस्टमेंट ने यहां पर चलाई है जियो ब्लैक रॉक ने, यही स्ट्रैटेजी जियो में चलाई थी जब जियो टेलीकॉम आया था 2016 में शायद से, तब भी यही स्ट्रैटेजी चलाई थी इस पूरी कंपनी ने। और इस बार भी लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी चला रहा है जियो ब्लैक रॉक भी। तो ऐसे में अब खतरा यह है कि भैया पूरा सेक्टर जो है वो डिसरप्ट कर सकता है जियो ब्लैक रॉक। अब भैया पूरा सेक्टर डिसरप्ट तो कर देगा, बट कहीं ना कहीं जियो ब्लैक रॉक को खुद को तो फायदा हो ही जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से जियो टेलीकॉम का हुआ, पहले तो फ्री में सिम बांट दिया, बिल्कुल उसी तरह से यहां पर लो कॉस्ट, यहां पर लो इंटरेस्ट पर कस्टमर्स लेकर के आ रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स भी खरीद रहे हैं, आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी खरीद रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी खरीद रहे हैं। तो जिस तरह से जियो टेलीकॉम को उठाया था फ्री सिम बांट करके, उसी तरह से लो कॉस्ट और लो इंटरेस्ट यहां पर लगा करके उठाया जा रहा है कस्टमर्स को जियो ब्लैक रॉक के इस म्यूचुअल फंड जॉइंट वेंचर के अंडर भी। तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, बट सेक्टर को इससे दर्द जरूर पहुंचेगा। कंपनी को भले ही इसके फायदे देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ये अच्छी चीज है कंपनी के लिए, बट सेक्टर के लिए बताया जा रहा है कि ना जियो फाइनेंशियल अच्छा नहीं कर रहा है या जियो ब्लैक रॉक अच्छा नहीं कर रहा है सेक्टर के लिए। बट हर कंपनी अपना फायदा देखते है, तो वही चीज यहां पर जियो ब्लैक रॉक भी कर रहा है। क्वार्टरली नंबर्स, अब देखो इतना कुछ हो रहा है ना जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, इतने सारे आप देखो डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर कंपनी उठती चली जा रही है। तो ऐसे में नजर अब यहां पर रहेगी कि आने वाले क्वार्टर्स कंपनी के क्या होने वाले हैं, कंपनी की सेल्स कैसी रहेगी, कंपनी का ओपीएम परसेंटेज कितना रहेगा, इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन, स्पेशली अदर इनकम्स पर बहुत फोकस रहेगा कि क्या कंपनी की अदर इनकम बढ़ती देखने को मिलेगी। अभी क्वार्टर 1 आएगा, क्वार्टर 1 का डाटा ऑलरेडी समड अप हो चुका होगा, तो हमारा इंतजार रहेगा क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3। उसके बाद हमको देखने को मिलेगी कि क्या यहां पर अदर इनकम कंपनी की बढ़ती देखने को मिलेगी, या फिर कंपनी की सेल्स में ही एड ऑन होगा जो भी डाइवर्सिफिकेशन कंपनी ने अपने बिजनेस में किया है। तो ये आने वाले क्वार्टर्स अब कंपनी के बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाले हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ सितंबर क्वार्टर कंपनी का बहुत बड़ा बेंचमार्क आ रहा था। बाकी 3 क्वार्टर इन कंपैरिजन विद ईच अदर, मतलब कि दिसंबर, मार्च और जून, ये आपस के कंपैरिजन में 3 क्वार्टर कंपनी के लगभग फ्लैट आ रहे थे, एक दूसरे के फ्लैट आ रहे थे। हल्की हल्की तेजी देखने को मिलती थी हर क्वार्टर में, बट कहीं ना कहीं फ्लैट थे। सितंबर क्वार्टर बड़ा बेंचमार्क था। तो अब हमें देखना यह है कि जो 3 क्वार्टर फ्लैट आ रहे थे वो सितंबर क्वार्टर को आगे जाकर के फॉलो अप कर पाएंगे कि नहीं, ये बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर। ठीक है, सेलिंग कितनी है इस समय सेलर लगे हुए 38,45,000 और 21,56,000 शेयर बाय पर है, 49.75% की डिलीवरी है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर शेयर इस समय बेयरिश है, 83.9 का एमएफआई जो कि पुलबैक और ओवरबोट की कंडीशन बताता है, 74.2 का आपका आरएसआई जो कि पुलबैक और ओवरबोट की कंडीशन बताता है। यानी कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर अभी आप बेयरिश हो, शेयर ओवरबोट में है, लेकिन कंडीशन अभी भी आपकी चार्ट पैटर्न पे तो डिसाइड होगी ही ना। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर हम सब चीजें नहीं समझ सकते। लास्ट वीडियो जो मैं आपके साथ लगातार ले रहा हूं वो ये है कि स्टॉक पास्ट पैटर्न को फॉलो करेगा। ठीक है, 228, 328, 332 ये वाली रेंज जो आप देख रहे हो, ये अभी का पैटर्न है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे यहां से, तो आपको नजर आता है कि 2024 मार्च में भी शेयर ने 328, 332 पर रेजिस्ट किया था
और ये रेजिस्टेंस यहां पर भी गया बट अब ब्रेकआउट दे रहा है। इसी तरह से 2024 मार्च में भी शेयर ने रेजिस्ट करके सस्टेनेबिलिटी कंसोलिडेट करके वापस से ब्रेकआउट गया था और उस बार तब ब्रेकआउट बना था शेयर का अराउंड 370 के आसपास। भाई सर की कोई रिकमेंडेशन नहीं, आपका पैसा आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो यहां पर अगर ब्रेकआउट बन जाता है, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी 2024 मार्च की तरह यहां पर भी बनी है, तो ऐसे में अब नजर कहीं ना कहीं बड़ी हो जाती है इन्वेस्टर्स की। बाकी देखते हैं आगे क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। इसके अलावा प्रेजेंट कंडीशन जो अभी आपकी यहां पर है उसको भी देख लेते हैं। गिव मी वन, यस, ये रही, ये आपकी बुलिश कैंडल इस समय है। कल और परसों के सेशंस में अगर हम देखेंगे, नीचे की टेल लंबी है जो कि बायर को इंडिकेट करती है, और ये आपका पूरा ट्रेंड चला है अभी तक रेजिस्टेंस जोन पर 7 से 8 सेशन लगातार शेयर ने हैंगिंग सपोर्ट लिया। यही कंडीशन स्टॉक ने कहां पर आई थी, 292, सॉरी यहां पर 292 और 282 पर भी स्टॉक ने सिमिलर कंडीशंस बनाई थी यहां पर, जिसके बाद ये ब्रेकआउट्स लगातार बनते चले गए। 282 है, फिर ये आता है 305, 310। तो यहां पर जो सस्टेनेबिलिटी बनी है कहीं ना कहीं उसका पॉजिटिवनेस अभी देखने को मिल रही है। फर्दर ब्रेकआउट्स बनाता है तो बॉलिंजर बैंड का ब्लू क्रॉसओवर आपका आता है 343.69 पैसे पे। ये आपका ब्लू क्रॉसओवर है बॉलिंजर बैंड का। वेरस येलो क्रॉसओवर अभी भी आपका 310 के आसपास है, जो कि इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है इन कमिंग फ्यूचर, जो कि पुराना रेजिस्टेंस था। तो पुराने रेजिस्टेंस को शेयर सपोर्ट बनाएगा और नए रेजिस्टेंस जो ब्रेकआउट हो रहे हैं उनको मिड सपोर्ट बनाता देखने को मिल सकता है। तो ये आपकी चीजें है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, मिलता है अगले वीडियो में।